सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग रिमझी भाग 5 का पाठ 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है खिलौने वाला। तो आइए हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। ओके। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो माँ, आज फिर से खिलौने वाला आया है। एक बच्चा बोल रहा है अपनी माँ से कि देखो माँ, एक खिलौने वाला आज फिर से आया है। ठीक है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता है पिंजड़े में, है ना, और गेंद भी सब भी है। एक पैसे वाली गेंद, मतलब छोटा छोटा जो बॉल होता है वो है। छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो सर 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 चलती है। मोटर गाड़ी होता है ना जो चलता है, खिलौना वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। देखो कह रहा है यहाँ पे कि सीटी भी है इनके पास, जो सीटी बजाने वाला होता है ना, वो सीटी भी है उनके पास। और कई तरह के सुंदर सुंदर खेल दिखाने वाला खिलौना है। चाबी देने वाला रेलगाड़ी है उनके पास, चाबी देने से रेलगाड़ी चलने लगती है, वो खिलौना है। ठीक है, आगे देखिए। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में वाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली। मतलब इसके पास गुड़िया भी है जो कई तरह के बाली पहने हुई है ना, बहुत भली 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 है, मतलब सुंदर सुंदर गुड़िया है। ठीक है, छोटा सा टी सेट भी है, जो चाय वाला सेट होता है वो है। छोटा छोटा थाली लोटा है, यानी बर्तन भी है छोटा छोटा उसके पास। ठीक है, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। कह रहे हैं यहाँ पे कि उनके पास छोटा छोटा धनुष बाण भी है, छोटा छोटा तलवार भी है, और जो खिलौने वाला है जोर जोर से पुकार कर बोल रहा है, नए खिलौने ले लो भैया, है ना, बेच रहा है वो। मन्नू ने गाड़ी ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सर ला कर कहती है माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन मोटर गाड़ी ले लिया है, और सरला जो है अपनी माँ से बार बार गुहार लगा रही है कि माँ मुझे साड़ी ले दो। और पूछ रही है कि क्या खिलौने वाला भी कभी साड़ी लिया होगा अपने लिए, अपने घर में परिवार के लिए। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अम्मा तुम तो साड़ी लाकर मुझे दे दी, पैसे 4 पैसे की, कौन खिलौना लाता है, खिलौना कौन ला के मुझे देगा, तुम सोचो माँ, ये विचार करो तुम। ठीक है, यानी अपनी माँ से सोचने के लिए बोल रही है वो। तुम सोचोगी मैं ले लूँगी, यानी कह रही मैं कौन सा खिलौना लूँ, तुम सोच कर बताओ, मैं वो ले लूँगी। तोता बिल्ली मोटर रेल पर माँ, या मैं कभी ना लूँगा, यह तो है बच्चों का खेल। यानी कह रहा है कि तोता बिल्ली मोटर रेल ये सब मैं नहीं लूँगा, ये बच्चों का खेल है। ठीक है, यानी इसको कुछ बड़ा चाहिए। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, यह मैं लूँगा तीर कमान। क्या कह रहे हैं कि या तो मैं तलवार खरीदूँगा या मैं तीर कमान खरीदूँगा। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान, यानी जंगल में जाकर राम के जैसा किसी हिरन को या जानवर को मारेगा वो तीर बाण से या तलवार से, इसीलिए वो खरीदने के लिए बोल रहा है अपनी माँ से। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तपसी जब यज्ञ कर रहे होंगे और असुर लोग उसको तंग कर रहे होंगे तो मैं असुरों को मार भगाऊंगा, ऐसा बोल रहा हूँ तीर और तलवार से। यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, तो बोल रहा है ऐसे ही करते करते कुछ दिन में मैं भगवान राम के जैसा बन जाऊंगा। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, मतलब मैं यहीं कौशल्या में रहकर तुमको यहीं बनाऊंगा। ठीक है, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। अगर माँ तुम कह दोगी मुझे वन में जाने के लिए तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा।
पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। कह रहा है कि तुम्हारे बिना माँ मैं जंगल में कैसे रहूँगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, कहाँ कैसे लौट पाऊँगा फिर मैं। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीज़ें देगा। अगर मैं रूठ जाऊँगा तो जंगल मुझे कौन मनाने आएगा। कौन मुझे बिठा कर गोद में इतना प्यार करेगा। कौन मुझे मन चाही चीज़ें ला कर देगा। ये बच्चा बोल रहा है। देखो फिगर में जो बच्चा है ना, तलवार और तीर लिए हुए, यहाँ पे एक असुर है, मार को भगा रहा है, ऐसा वो इमेजिन कर रहा है। ठीक है, अपनी माँ से बोल रहा है, समझे। यह कविता लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ये एक कवयित्री हैं, ठीक है ना। जो फीमेल कविता लिखती हैं उनको कवयित्री कहते हैं। ठीक है, कवयित्री ऐसे लिखाता है, देखिए ध्यान से, कवयित्री। ठीक है, कवयित्री। तो यहाँ पे कवयित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये कविता समझ में आया होगा। आप सभी इस कविता को याद कर लेंगे। ओके, आगे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कल के क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।